नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही अपना अध्यापन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब आपकी परीक्षाएँ बहुत दूर नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं आरोह के पद्यखंड की कविता एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके कवि हैं डॉ हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए हम सबसे पहले कवि का एक संक्षिप्त सा परिचय जान लेते हैं। बच्चन जी का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एक संगीत, आरती अंगारे, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सारे के सारे काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्वाण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके आत्मकथा के 4 खंड हैं। कुछ अनुवाद भी इन्होंने किए हैं, जिसमें हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ है। प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी है। बच्चन जी का पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन 2003 में हो गया। इन्होंने छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता थी, उसको छोड़कर सीधी सादी जीवंत भाषा में अपना लेखन कार्य किया है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला में, एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन की तरह ही मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियानी सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। हालावाद का जनक भी हरिवंश राय बच्चन को ही माना जाता है। चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम अध्ययन करते हैं एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि के अनुसार यह जो समय है, ये गतिशील है और साथ ही परिवर्तनशील भी है। दिन निकलता है और धीरे धीरे वह ढलने लगता है। कवि कहता है, ऐसे में संसार का प्रत्येक प्राणी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, प्रयास करता रहता है। वह सोचता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं मुझे रात ना हो जाए, अर्थात किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आ जाए। ऐसा सोचकर जब वह उसको अपना लक्ष्य ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देता है, तो वह यही सोचकर थका हुआ, दिन भर का थका हुआ पंथी, पथिक, राहगीर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता करता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्योंकि कवि के अनुसार दिन बीतने को है और रात्रि होने को है, और रात्रि होने से पहले जो पथिक है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहता है। अगली 4 पंक्तियों में कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि जो ये गतिशील समय है, इस गतिशील समय में अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने की आशा में बच्चे जानने की इच्छा रखते हैं होंगे कि मेरी माँ कब तक आएगी, मुझे कब भोजन लाएगी, और इसी कारण वह अपनी माँ के इंतज़ार में माँ को प्राप्त करने के लिए बार बार अपने घोंसले से झांक रहे होंगे कि चिड़िया कब आ रही है, माँ कब आ रही है और मुझे कब भोजन लाएगी। जैसे ही ये ख्याल, ये ध्यान चिड़िया को आता है, चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है और वह शीघ्र से शीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। इस प्रकार कवि कहता है कि समय की गतिशीलता के ही कारण दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है और रात्रि का आगमन होने लगता है।
और ये जो रात्रि का आगमन होता है, समय का गुजरना होता है, ये सारे जीवों में उथल-पुथल मचाता है। अगली 4 पंक्तियों में कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि हरिवंश राय बच्चन सारे संसार के प्राणियों को इंगित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि वे समय के साथ साथ चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, और इसके लिए वह स्वयं को संसार के प्राणियों से जोड़ते हुए कहते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे कौन मिलने को व्याकुल है। कभी घर जल्दी जाना नहीं चाहता है। कभी कहता है भाई किसकी भलाई के लिए कार्य कर सकता है। कभी कहता है मेरे घर में तो मेरा कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं। और जब उसको यह एहसास होता है कि कोई उसका इंतजार करने वाला नहीं है, किसी के जीवन में उसका महत्व नहीं है, तो वह हृदय से व्याकुल हो जाता है। वह इस संसार के लिए अपनी उपयोगिता जानना चाहता है कि वह आखिर इस संसार में किसी के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है भी या नहीं। अंत में कवि ने स्पष्ट किया है कि दिन शीघ्रता के साथ व्यतीत होता जा रहा है और निशा का आगमन होता जा रहा है, लेकिन मेरे पद शिथिल हो रहे हैं क्योंकि कोई मेरा इंतजार करने वाला नहीं है। मुझे मेरी उपयोगिता इस संसार में समझ नहीं आ रही है। उम्मीद कर सकता हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी और ये आपके अध्ययन में अवश्य ही मददगार साबित होगी। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इस पर आमंत्रित कीजिए। इस चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिए।